हेलो गाइड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक बार दोबारा से सिकंदर की कहानी लेते हैं। जी हाँ, सिकंदर वही जो भारत पर जिसने आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने एक बार क्या किया, अपने दरबार में जो है ज्योतिषियों को बुलाया। बड़े जो उस वक्त के जो महान ज्योतिषी थे उनको बुलाया, सबको इकट्ठा किया और पूछा कि आप ये बताओ कि जो मेरी जो उम्र है अभी कितनी और रहती है, या मेरी जो मृत्यु है वो कब होगी। तो सारे ज्योतिषी ने जब अपना सारा जो हिसाब किताब लगाया और उसको जब उन्होंने देखा कि इसके तो अब कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अगर हमने इसको सीधा सीधा कह दिया कि भाई तुम्हारे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो कहीं ये हमें मरवा ही ना दे। तो राजा था, डरते थे वो। तो उन्होंने सोचा यार इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करते हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि देखो जी ऐसा है, जब आसमान जो है जो सोने का होगा और जो धरती है वो लोहे की होगी, तब जाके आपकी मृत्यु होगी, उससे पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। जो सिकंदर था बड़ा खुश हुआ। वो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आसमान है वो सोने का होगा और धरती जो है लोहे की होगी, तो ऐसा तो होना ही नहीं है। तो इस हिसाब से तो मेरी उम्र बड़ी लंबी है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलो समय बीतता गया। तो जब वो हिंदुस्तान से वापस जा रहा था अपनी माँ से मिलने के लिए, कहते हैं कि वो सारा जो धन दौलत उसने इकट्ठी की थी, हाथी घोड़े और जो भी कुछ लूटा था अब तक का, वो सारा सामान इकट्ठा करके ले आ रहा था। आगे आगे वो खुद जा रहा था, घोड़े पे ऊपर बैठा हुआ था और वजीर उसका साथ चल रहा था। पीछे सारी सेना उसके आ रही थी उसकी, और अपने देश वो वापस जा रहा था। तो कहते हैं कि उसको रास्ते में जो है मतलब मलेरिया हो गया। तो मलेरिया हो गया तो वो इतना ज़्यादा बुखार बढ़ गया कि जो है उसका जो घोड़े के ऊपर बैठना भी मुश्किल हो गया, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो उसने अपने वजीर से कहा कि यार मैं मतलब चल नहीं पा रहा, मेरी अब हिम्मत नहीं रही घोड़े के ऊपर बैठने की, तो कुछ करो आप, कोई वेद बुलाओ, कोई कुछ भी ट्रीटमेंट करो मेरा, तो मुझे किसी तरीके बचा लो। तो जो उसका वजीर था, अब उसने कहा कि ये रेगिस्तान है, यहाँ चारों रेते ही रेता है, चलो एक काम करते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई पेड़ वेड़ आ जाएगा तो छाँव में बैठ के जो है विचार करते हैं। तो वो और एक आधा मील आगे निकल गए, पर वहाँ कोई पेड़ नज़र ना आए, कुछ ना नज़र आए, कुछ उसे समझ ना आए। वैद वहाँ कहाँ मिलना था उसको। तो उसने उसे कहा कि मैं जो है अपनी सारी दौलत जो है उसे दे दूँगा, अगर कोई वैद मेरे इस समय जो है मुझे मतलब बचा लेता है, तो मैं जो है अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरा अपनी माँ से मिलना बहुत ज़रूरी है। वो माँ से बहुत प्यार करता था, हम सभी करते हैं, बच्चे का माँ के साथ प्यार होता ही है, नॉर्मल सी बात है ये। तो वो कहने लगा जी कि मैं अपनी सारी दौलत जो है उसको दे दूँगा, मुझे किसी तरीके बचा लो आप। तो अब जो था वैद तो वहाँ कहाँ आना था, चारों ओर जो रेगिस्तान था। तो हार के खैर उसने कहा कि भी मैं घोड़े पे नहीं बैठ सकता, मुझे नीचे उतारो। तो उसने क्या किया, सैनिक ने, अब बेचारे के पास कोई और ज़्यादा बंदोबस्त तो था नहीं, उसने जो है अपनी जैकेट वगैरह, वो जो आमतौर पे आपने देखी होगी सैनिक लोग पहनते हैं, बुलेट प्रूफ कह लीजिए आप, जिसपे वो भाला वगैरह ना लगे या गोली वगैरह ना लगे, तो वो उसने खोली और वो अपने धरती पे बिछा दी उसने। और धरती पे जब बिछा दी तो राजा को जो उसके ऊपर लेटा दिया। अब जब राजा उसके ऊपर लेट गया तो वहाँ कोई पेड़ पोड़ तो था नहीं। तो जो है उसने क्या किया, जो घोड़े के ऊपर वो छतरी सी लगी हुई थी, उसके अंदर का जो था वो सोने का उससे मड़ा हुआ था उसको, तो वो छतरी जो है उसने उसे छाँव के तौर के ऊपर राजा के जो है ऊपर उसको कर दी। तो राजा को ध्यान आया कि यार हो, ये तो वही समय आ गया जिसका मुझे डर था। ज्योतिषियों ने कहा भी था कि भाई जब आपका अंतिम समय आएगा तो आसमान जो होगा वो सोने का होगा और धरती जो होगी वो लोहे की होगी। इस वक्त मेरी पीठ के नीचे जो है वो सैनिक का वो लोहे का वो बिछा हुआ है, और ऊपर जो है मेरी छतरी है जो सोने से मड़ी हुई है। तो वो समझ गया कि जो मेरा जो है अब अंतिम समय जो है वो तकरीबन आ गया है। तो उसने जो है वजीर से कहा कि कोई इंतज़ाम करो मुझे बचाने का। लेकिन जो वज़ीर था वो कहने लगा कि यहाँ अब बंदोबस्त हो पाना मुश्किल है, हमारे साथ जो वैद आ भी रहे हैं उन्होंने आपका बहुत सा इलाज किया है, सारे जो है मतलब हर तरह से जोर लगा बैठे हैं, अब बहुत मुश्किल हो गई है, अब जो है आगे बढ़ना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता। तो जो है राजा सिकंदर जो है कहते हैं कि उसने फैसला किया उस वक्त कि जो है जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे जो हाथ हैं वो बाहर रखना, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे जो हाथ है ये बाहर रखने हैं आपने, ताकि लोग देख सकें कि सिकंदर महान, जिसने कि पूरे दुनिया को जीतने का सपना जीता था, आज वो खाली हाथ जो है इस दुनिया से जा रहा है। तो ये कहानी बस यहीं तक की है।
तो ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें जो है इतनी मार धाड़ पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी मेहनत से पैसा कमाओ, किसी का हक ना मारो, उसके लिए कोई जुल्म ना करो, क्योंकि ये अंतिम समय में तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। जितने श्वास मालिक ने लिखे हैं मिलने उतने ही हैं, उससे ज़्यादा एक श्वास नहीं मिलना। तो इसके लिए आप कोई अपना जो है पाप मत करते जाएं। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का हम विचार करें, इन कहानियों से हम जो है सीखें। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।